नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो भारत का जो पूर्वी जो द्वीप समूह है उसके बारे में जानेंगे और बिल्कुल ही विस्तार से देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद भारत के जो पूर्वी दिशा में बंगाल के खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसके बारे में फिर आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, हम भारत का नक्शा बनाए हैं। भारत के जस्ट बगल में बंगाल का खाड़ी है, तो यहाँ पर बहुत सा द्वीप समूह है, द्वीपों का बहुत सा झुंड। और पहले द्वीप समूह के बारे में समूह आप गंगा जी में जाते होंगे तो थोड़ा समझ लिए द्वीप क्या होता है। तो जहां तक टुबुक नहीं रहता है, टुबुक चारों बगल से पानी है, बीच में टुबुक है और वो जो उठा हुआ है तो उसी को द्वीप कहते हैं। तो वैसा ही चारों तरफ से समुद्र है और बीच में जो एरिया निकला हुआ है उसी को द्वीप कहते हैं, उसी को आइसलैंड कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो गंगा सागर एक जो जगह है जहां पर गंगा जी जहां से समुद्र में मिलती है वो भी एक द्वीप है। अब हम लोग अभी बात करेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं, जब ये इधर से जब पूर्वी दिशा में आते हैं ना तो बीच में समुद्र 1255 किलोमीटर इस समुद्री रास्ता है। इसको अगर आप पार करके आते हैं तब आप पहुंचते हैं कहाँ, नॉर्थ अंडमान पर पहुंचते हैं। तो ऐसे करके अब यहाँ पर ये द्वीपों का मोटा मोटी 572 द्वीप का समूह है, अंडमान और निकोबार मिला करके 572, और जिसमें 38 ऐसा द्वीप है जहां पर रहा जा सकता है या कुछ लोग रहते हैं, जो वहां का पुराना जो बासिंदा है वो लोग रहते हैं। 38 द्वीप पर लोग रहते हैं। अब बाद बाकी जो एरिया है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा भी द्वीप है जहां ज्वालामुखी पहले उठा था और वहां पर जंगल झाड़ कुछ नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो बालू का रेत है जहां पर रह सकते हैं, जंगल है, गाछ वृक्ष पेड़ पौधा है, पहाड़ है, तो वहां रहा जा सकता है। तो ऐसा है। लेकिन जहां पर एक भी गाछ वृक्ष नहीं है और केवल पहाड़ जो ज्वालामुखी से निकला तो उस जगह पर नहीं रहा जा सकता। तो ऐसा ही करके बहुत सा ऐसा एक आध ऐसा भी द्वीप है जो सेंटिनल द्वीप है, जिस पर दूसरे जनजाति के लोग रहते हैं, सेंटिनीज रहते हैं। जनजाति के लोग जो क्या करते हैं, बाहरी लोग से संपर्क रखना नहीं चाहते हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बाद में बात करते हैं, पहले ही देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये 4 भाग में इस जो अंडमान है इसको बांटा गया है। पहला है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिडिल अंडमान, उसके बाद में साउथ अंडमान और लास्ट में लिटिल अंडमान। उसके बाद में इसके बीच में एक 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री। इन दोनों को बांटता है, अंडमान और निकोबार को बांटता है ये 10 डिग्री जो आपका चैनल है, ये दोनों को बांटता है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर निकोबार का ये समूह स्टार्ट हो रहा है। तो निकोबार में क्या है, पहला जो है कार निकोबार है, उसके बाद में और भी बहुत सा छोटा छोटा टुबुक है और वहां पर एक ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार के नीचे में इंदिरा पॉइंट है, जहां से भारत का जो इधर का जो नीचे का दक्षिणी सीमा है वो समाप्त हो जाता है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं। इसको द ग्रेट निकोबार कहते हैं, जो सबसे निचला भाग है। और इसके बाद में इधर भी एक आध टुबुक है, जो ये जो है ना इंडोनेशिया, उसको दिया गया है, भारत गिफ्ट में दिया है। उसके बाद में इधर भी है जो म्यांमार को दे दिया गया है। तो म्यांमार और जो इंडोनेशिया है, सब भारत का थोड़ा बात मानता है, सपोर्ट में रहता है। तो इसलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो नॉर्थ अंडमान है ना, इसके जस्ट ऊपर में और पूरब में ये कोको द्वीप है। ये कोको द्वीप है, जो कोको द्वीप को नीचे में एक रेखा है जिसको कोको जल संधि कहते हैं। कोको जल संधि इसको कहते हैं, इस चैनल को कहते हैं। उसके बाद में वहीं पर है नारकोडम। नारकोडम एक द्वीप है। ये क्या है, सुस्त द्वीप है। यहाँ पर ज्वालामुखी हुआ था लेकिन है कुछ नहीं, अब सब यहाँ पर ठंडा पड़ गया। अभी जो सक्रिय जो द्वीप है जहाँ ज्वालामुखी उठता है वो है आपका बैरम द्वीप, जो कहाँ है, ये दोनों जो है ना अंडमान और निकोबार, इससे ठीक पूरब में यहाँ पर स्थित है बैरम द्वीप, जो सक्रिय है, जिसमें ज्वालामुखी हमेशा होते रहता है। सितंबर 2025 में भी यहाँ ज्वालामुखी ब्लास्ट किया था। तो आपने इसके बारे में देख लिया। अब निकोबार के बारे में आपने देख लिया, अंडमान के बारे में देख लिया। और थोड़ा सेंटिनल जो ये एक द्वीप है इसके बारे में भी देख लेते हैं।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको दिल में होगा कि भाई कैसा आदमी है लोग। मोटा मोटी मान के चलिए कि 50,000 साल पहले से माना जाता है कि कुछ लोग साउथ अफ्रीका से हो करके और ऐसे घूमते हुए ये सब जुड़ा हुआ था। पहले यहाँ से ये सब जुड़ा हुआ था, बाद में ये जब प्लेट घस कर ना तब ये अलग हो गया। और ये नीचे से जो है ये मोटा मोटी मान के चलिए तो एक हिमालय पहाड़ जो है ना उसी का ही अंश है, उसी में से ही निकला हुआ है जो द्वीप आप देख रहे हैं। तो ऐसे करके ही है। अच्छा, बाद में ये अलग हो गया। अलग होने के बाद में यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत सा चीज है। यहाँ पर जो आप देखते हैं ना साउथ वाला, साउथ अंडमान, यहीं पर आपका पोर्ट ब्लेयर है। इन सब का राजधानी यहीं पर है। और पोर्ट ब्लेयर में ही एक जेल है जहां पर वीर सावरकर जी को रखा गया था, जहां वो दीवार पर इतिहास लिखने का कोशिश किए थे। तो यहीं पर है। और यहीं पर वीर सावरकर जी का नाम से यहाँ का जो यथी है या क्या कहा जाता है हवाई जहाज का जो यहीं पर है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में ही है, यहीं पर है। जो आपका साउथ का अंडमान है यहीं पर है। तो आपने देख लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घूमने के लिए बहुत से लोग जाते हैं और यहाँ घूमा जाता है, लेकिन बहुत सा इसमें ऐसा भी द्वीप है जहाँ जाने के लिए बैंड सरकार के द्वारा लगाया गया है, जहां पर आदमी को नहीं जाना है, लेकिन और सब द्वीप जो है वहां पर जा सकते हैं। तो आपने इसके बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा ये जो आपको देख रहे हैं सेंटिनल द्वीप, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये द्वीप जो है ना ये कटा हुआ है मोटा मोटी। ये जो साउथ वाला जो अंडमान है, साउथ अंडमान, ये मोटा मोटी उससे 65 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और इस पर कोई जा नहीं सकता, और जो जाता है वो बचता नहीं है, उसको मार देता है लोग। तीर धनुष भाला लेकर के रहता है लोग। तो ऐसा नहीं कि लोग से संपर्क साधने की कोशिश नहीं किया गया, संपर्क साधने का बहुत बार सरकार प्रयास किया, लेकिन अंततः हार के जब ये लोग संपर्क में नहीं आना चाहा तो इन लोग को क्या किया गया, छोड़ दिया गया कि भाई अपने जिंदगी में ये लोग खुशहाल है। इन लोग को छोड़ दिया गया कि अपने जिंदगी में ये लोग खुश रहे। अब दोस्तों देख लेते हैं, अंग्रेज लोग का जब शासन था ना भारत में, तो पानी जहाज से होता है, पनिया जहाज से लोग सामान लेकर के, माल ढोने वाला जहाज से इधर से उधर जाता था। तो जब इधर से गुजरता था लोग ना, तो देखा था लोग कि यहाँ पर आग जल रहा है, तो उन लोग को महसूस हुआ कि भाई यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। तो वो लोग इधर गया नहीं। लेकिन 1771 में ब्रिटिश जहाज ने देखा था कि भाई यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। उसके बाद में 1864 में इंडियन मार्चिंग शिप खराब होकर के 100 लोग को लेकर के यहाँ पर फंस जाता है। और फंसने के बाद में होता है क्या, वहां का जो सेंट्रली जो वहां का जनजाति के लोग हैं वो उघारे निघारे रहते हैं, काले काले रहते हैं, वैसा ही खाली कमर ढका हुआ रहता है। तो उन लोग क्या किया कि उन लोग पर हमला कर दिया। लेकिन कैसा हूँ शिप ऊंचा था, ये लोग कैसा हूँ 100 यात्री थे उसमें। उसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स द्वारा उन यात्रियों को बचा लिया गया और तब से ही द्वीप पर कोई जाने का प्रयास नहीं करता है। 1880 में मॉरिशस विद्या पोर्टमैन एक बार गए थे। एक अंग्रेज लोग का एक सैन्य अधिकारी था, वो कुछ टीम लेकर के इस जगह पर जो सेंटिलिन है यहाँ गया था, सेंटिनल द्वीप यहाँ पर गया था। तो वहां पर गए तो देखे कि पूरा खोज लिए, पूरा हथियार के साथ गए थे। तो खोज लिए तो कोई मिला नहीं। लास्ट में जो इसका उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में उत्तरी भाग से एक कोपल को पकड़ते हैं, एक वृद्ध औरत और उसके पति और 4 बच्चे को पकड़ के ले आते हैं। लेकिन लाने के बाद में यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में ला करके उन लोग को रखा जाता है, बातचीत करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उन लोग का भाषा ही ऐसा था कि कोई नहीं समझ सकता था। और ये लोग जो एक ही जगह रहते हैं, एक ही प्रकार के वहां पर रहते हैं, मछली मार के, उसके बाद में मान लीजिए कि जानवर को मार के, फल, यही सब ये लोग खाते हैं। इन लोग के शरीर में वैसा चीज, मतलब मान के चलिए कि ह्यूमिनिटी नहीं है जो आज हम लोग का जो पूरा देश में, मान लीजिए कि दुनिया में जो सब लोग रहते हैं, किस्म किस्म का बैक्टीरिया, आप लोग को किस्म किस्म का बीमारी है,
तो इस सबसे लड़ने के लिए हर एक किस्म की चीज, दवा या फल फूल दूध का अग्नि सेवन करता है, जिससे शरीर में इम्यूनिटी बनता है। तो इम्यूनिटी बनता है तो हर एक रोग से लड़ने की क्षमता होता है, तो वो इन लोग के शरीर में नहीं है। तो ये लोग यहाँ आया ना, तो जो वृद्ध कपल था ना, वो दोनों के दोनों मर गए। और मरने के बाद में फिर पोर्टमैन को थोड़ा माया लगा और वो चारों बच्चा को ले जाकर के वहां पर पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद वहां पर जो बच्चा लोग गया, तो वो लोग भी इधर से कितने प्रकार की कुछ बीमारियां लेके गया होगा, जो कि वहां पर जाने पर उन लोग को बहुत नुकसान हुआ होगा। और वो लोग जाके बताया भी होगा कि ऐसे ऐसे करके हम लोग को ले गया और पिताजी को माँ को मार दिया, जिससे उन लोग को बहुत आक्रोश हो गया बाहर की दुनिया से। बाहर के दुनिया से उन लोग मिलना नहीं चाहता। उन लोग का संख्या मोटामोटी 100 से 500 के बीच में ही होगा। एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई गया ही नहीं। लास्ट में इसमें गया था लोग 1967 में त्रिलोकीनाथ पंडित गए थे। सरकार ने त्रिलोकीनाथ पंडित को एक टीम के द्वारा भेजा कि जाकर के वहां पर उन लोग से संपर्क साधा जाए, कि देखा जाए कि उन लोग मिल जाता है अगर, तो उन लोग को और व्यवस्था दिया जाएगा, उन लोग को जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा, वहां पर कुछ और भी बढ़िया से उस जगह को आगे तरह बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो लोग देखते ही हमला करने लगे। फिर ये कुछ गिफ्ट ले गए थे, नारियल वगैरह, तो ये उन्होंने उन लोग को दे दिया, तो दूर से ही दिया और वो लोग ले लिए। लेकिन वो लोग तीर धनुष से हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो त्रिलोकीनाथ पंडित जो थे वो घूम के चले आए। उसके बाद में 1917 में भी गए, 1918-70 में गए, 1980 में गए, लेकिन ये नहीं हो पाया। 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय एक टीम के साथ इस सेंटलीज लोग से मिलने जाती हैं। तो जाती हैं जैसे महिला थी और इनके साथ में कुछ पुरुष लोग भी थे। तो ये टीम के साथ गई, तो जैसे ही लोग उतरा तो पहले तो सब हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा, हाउ पाउ पाउ ऐसे करके चिल्लाता है सब, तो चिल्लाने लगा। तो इनको जो कुछ गिफ्ट लेके गई थी, गिफ्ट उन लोग को दिए तो ले लिया। लेकिन एक लड़का था जो इन पर तीर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर एक महिला थी, सेंटलीज जो जनजाति की महिला थी, वो उस लड़का को डांटती है, बोलती है कि नहीं चलाओ, कुछ देने ही आया, अपना भाषा में बात किया होगा लोग। तो लड़का तीर नीचे कर लेता है। उसके बाद में ये कुछ बात करने की कोशिश, ये भी एक्सपर्ट थी, कई किस्म का भाषा ये भी जानती थी, तो ये बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर दोबारा ये जब गई तो त्रिलोकीनाथ पंडित को लेकर दोबारा गई, तो फिर उस समय भी वो लोग उतना मिलनसार नहीं व्यवहार किया। गिफ्ट लेने के लिए ले लिया, उसके बाद में सब इशारा मारा कि आप लोग जाओ, कि हम लोग ठीक है, इशारा में कि हम लोग ठीक है, आप लोग जाओ। तो ऐसे करके ये दुनिया से कटा हुआ आज भी है लोग। ये कई हजार बरस से ये जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो किसी भी बाइली लोगों से मिलना नहीं चाहते। ये अपने जिंदगी में खुशहाल रहते हैं। बहुत सा झोपड़ी ऐसा है इन लोग का कि ऊपर से झोपड़ी है और नीचे से कोई दीवार नहीं है, खंभा लगा करके छोटे छोटे नाव बना करके ये लोग रखते हैं, जो आसपास में मछली उछली का शिकार करते हैं। ऐसे करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और जो एक जहाज फंस गया था 1981 में, मार्चेट शिप बांग्लादेश से जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था कुछ सामान लेकर के, तो फंस गया। तो उसमें ये लोग हमला कर दिया, लेकिन वो किसी तरह से संपर्क करके ऑस्ट्रेलिया से आदमी आया और आकर के उन लोग को बचा लेता है, और वो जहाज वहीं रह गया। तो वही जहाज में से तीर तार के कुछ लोहा लकड़ निकाल के ये लोग अपना तीर का जो नोक होता है ना, उसके ऊपर में लगाना स्टार्ट किया और कुछ उससे बनाना अपना जोड़ जाड़ के स्टार्ट किया। तो ऐसे करके ये लोग अपने जिंदगी यापन करता है। उसके बाद में 1918 में अमेरिका का एक नागरिक जाता है, चुपके से यहाँ पहुंच जाता है। एक नाविक को कुछ घूस वूस दे देता है कि भाई चलो, चल के हमको थोड़ा इस द्वीप पर जाना है, बाइबल का प्रचार करना है। और चला जाता है कि यहाँ पर जाकर के वो प्रचार करेगा, ईसा मसीह के बारे में बताएगा। तो वो जाने का कोशिश करता है। तो पहली बार तो चला जाता है, गिफ्ट दे देता है तो ले लेता है लोग। उसका नाम रहता है जैन एलन चाओ, अमेरिकन नागरिक था जो वहां जाता है।
तो वो जाकर के वहां पर गिफ्ट दे देता है, लेकिन फिर दूसरा बार भी वो जाने का कोशिश करता है तो वो तीर चला देता है और उसको मार देता है, और मार के जो बालू होता है उसी में उसको दफन कर देता है। दूर से नाविक जो था, जो लेके गया था, देख लिया कि अरे तो मार दिया लोग वही है, तो फिर वो आ जाता है। उसके बाद में अमेरिका भी बहुत बार प्रयास किया कि भाई काहे हमारे नागरिक को मारा गया, तो भारत सरकार बोला कि हमने तो 1997 में ही भारत सरकार इस पर बैन लगा के रखा है कि भाई कोई नहीं जाएगा, बैन है, कोई नहीं जाएगा इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में जो एरिया है यहाँ कोई नहीं जाएगा, इस पर बैन लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई जाता है तो अपने मौत का खुद जिम्मेवार है। तो अगर आपको ये देख लिए, ये द्वीप समूह, जो पूर्वी द्वीप समूह है उसके बारे में हमने बताया, जो वहां के जनजाति लोग रहते हैं उनके बारे में हमने बताया। सेंटिलीज और जारावा 2 प्रकार के जनजाति लोग यहाँ पर रहते हैं पूरे इस क्षेत्र में, उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद में भारत के में ही नहीं, बहुत सा ऐसा देश है जहां इस जनजाति के, इस तरीके के जनजाति का लोग रहते हैं। अब थोड़ा यहाँ के बारे में और डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल जो है ना 8,249 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या 3,80,581 2011 के जनगणना के हिसाब से अभी मोटा मोटी 4.5 लाख के आसपास वहां का लोग का जनसंख्या है। उसके बाद में देख लेते हैं, भारत चेन्नई से जाइएगा, चेन्नई चाहे कोलकाता से जाइएगा, समुद्री जहाज से जाइएगा तो 3,000 से, और डिलक्स जहाज में जाइएगा तो 10,000 रुपया लगता है भाड़ा वहां जाने के लिए। उसके बाद में अगर हवाई जहाज से जाते हैं तो 5,000 से लेके 12,000 रुपया तक का भाड़ा है, और 3,000 से 5 घंटा समय लगता है। जबकि पनिया जहाज से जाइएगा तो मोटा मोटी 3 दिन, 2.5-3 दिन आपको समय लग जाता है। ये टूरिस्ट लोग के लिए बहुत बढ़िया वहां पर व्यवस्था किया गया है। भारत सरकार इसका पूरा आगे पर बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर जाना होगा तो आप भी जाके घूम सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटिनल द्वीप है ना, आइसलैंड है, यहाँ नहीं जाना है, इससे सावधान रहना है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बहुत विस्तार से बताया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।